तो आज हम बात करेंगे गॉडजिला के कुछ ऐसे फॉर्म्स के बारे में जिनके बारे में आपको कतई नहीं पता, और पता भी होगा तो ये नहीं पता होगा कि कौन सा गॉडजिला का फॉर्म किससे ऊपर है। तो बस यही जानने के लिए मैंने ये वीडियो बना दी। तो आओ यार मिल करके देखते हैं कि कौन सा गॉडजिला किससे ज़्यादा पावरफुल है। तो यहाँ पर मैंने टोटल 5 गॉडजिला को इंक्लूड किया है, जिनमें से एक मॉन्स्टरवर्स का है और बाकी के कुछ एनिमेटेड मूवीज के हैं। तो नंबर 5 पे है हमारे पास प्राइम गॉडजिला। अब ये कौन से खेत का गॉडजिला है, अगर आप ये पूछने वाले हो तो मैं आपको बता दूं, ये किसी खेत ओत का गॉडजिला नहीं है, ये अपने यूनिवर्स यानी कि मॉन्स्टरवर्स का गॉडजिला है और इसके पास कई सारी इंसान पावर्स हैं। लेकिन यहाँ पे मैं कतई बर्निंग गॉडजिला को इंक्लूड नहीं कर रहा, यहाँ पे सिर्फ प्राइम गॉडजिला की बात हो रही है जो सिर्फ अपने एटॉमिक ब्रेथ से लोगों को मार डालता है। अब हमें इसका फर्स्ट टाइम काला कोयला वाला थोबड़ा 2014 की मूवीज पे देखने को मिला था, जो कि कतई अच्छा नहीं था। उसके अलावा ये 300 फीट लंबा है और साथ में इसके पास तकरीबन 1,00,000 टन का वजन भी है, जो कि बहुत ज़्यादा है। ये किसी के ऊपर गिर गया तो बस उसका कल्याण होने से कोई नहीं बचा सकता। और अगर हम इसकी हिस्ट्री की बात करें तो इसने किंग कॉन्ग को बुरी तरह से पेला था। उसके अलावा मिटोस को तो जान से ही मार दिया, और अभी भी कुछ कमी थी तो ये बर्निंग गॉडजिला बन करके किंग गिडोरा को भी मार चुका है। लेकिन उसको यहाँ पे इंक्लूड नहीं करूँगा क्योंकि उसको आगे भी इंक्लूड करना है। तो नंबर 4 पर हमारे पास है साइन गॉडजिला। अब इसको साइन गॉडजिला का छिपकली या फिर नौटंकी वाला गॉडजिला बोले तो ज़्यादा सही लगेगा, क्योंकि इसकी आदत है कि ये म्यूटेट करता रहता है। लेकिन इसके हर एक म्यूटेशन के साथ इसकी पावर इंक्रीज होती रहती है। और जैसे प्राइम गॉडजिला सिर्फ अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ता है, या अपने पिछवाड़े पूंछ न जाने कहाँ कहाँ से छोड़ता है। अब देखो, अगर कोई बंदा सिर्फ अपने मुंह से एटॉमिक ब्रेथ छोड़ रहा है और दूसरा बंदा हर जगह से छोड़ रहा है, तो कौन ज़्यादा डेंजरस और पावरफुल होगा? डेफिनेटली जो हर जगह से छोड़ रहा है वो ज़्यादा पावरफुल होगा। लेकिन इसकी कुछ बहुत बड़ी फीट्स नहीं देखने को मिली, सो ये क्लियरली नहीं कहा जा सकता कि ये प्राइम गॉडजिला से ज़्यादा पावरफुल है। और उसके अलावा इसकी कुछ वीकनेसेस भी हैं, और वो है इसके पैर, क्योंकि इसके आगे वाले पैर भी बहुत ज़्यादा वीक है और पिछले वाले तो है ही, जिसकी वजह से बहुत ही स्लो है। आई मीन एक्सट्रीमली स्लो है। इससे आगे तो चींटी दौड़ के निकल जाए। कुछ ज़्यादा बोल गया, लेकिन तब भी बहुत ज़्यादा स्लो है। नंबर 3 पर है हमारे पास स्पेस गॉडजिला। अभी कौन सी खेत का गॉडजिला है? तो बेसिकली ये खेत ओत का नहीं है, ये स्पेस का गॉडजिला है। अब इसकी ओरिजिन इतनी बचकाना और घटिया है कि मेरा मन नहीं कि मैं आपको बताऊं, लेकिन तब भी अब आप आ ही गए हो तो बता ही देता हूं। तो एक म्यूटेंट होता है जिसकी डेथ हो जाती है, जिसके साथ साथ उसका ब्लड और डीएनए स्पेस में चला जाता है, और फिर स्पेस में वो ट्रैवल करते 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 और करते ही करते किसी ब्लैक होल में चला जाता है। फिर उसके बाद ब्लैक होल के अंदर जाके वो काली माता के 4 बार चक्कर लगाता है, जिससे काली माता उसे गॉडजिला बनने का वरदान देती हैं। इसमें कोई सेंस नहीं है ओरिजिन में, तब भी यही इसकी ओरिजिन है। अब उसके बाद ये पैदा होता है। अब स्पेस गॉडजिला की ओरिजिन भले घटिया हो, लेकिन पावर्स घटिया नहीं है। इसके पास ऐसी ऐसी पावर्स है जिससे वो किसी भी म्यूटेंट, इवन किंग गिडोरा तक को टक्कर दे सकता है। अब इस गॉडजिला की स्पेशल एबिलिटी की बात की जाए तो ये 130 फुट ऊंचा है और 80,000 किलो का है, जो कि कुछ ज़्यादा खास नहीं है। नॉर्मल गॉडजिला जितना ही है। और उसके अलावा एक और इसके पास एबिलिटी है जो किसी गॉडजिला में नहीं है। अब देखो, अगर ये स्पेस से आया है तो नाचने तो आया नहीं होगा, ऑफ कोर्स इसके पास पंख होंगे, और अगर पंख भी होंगे तो ये उड़ सकता होगा। यानी एक लौता गॉडजिला है जो उड़ सकता है। उसके अलावा इसके पास इनविजिबल शील्ड्स है, जिन पे बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक भी फ़र्क नहीं करते। अब इसकी 2 और स्पेशल एबिलिटी हैं जो आप कतई जानना नहीं चाहोगे, लेकिन तब भी मैं बताऊंगा। जिनमें से पहली एबिलिटी है कोरोना की। अब ये वो वाला कोरोना नहीं है जिसकी वजह से आप घर में पड़े पड़े मोटे हो रहे हो, या फिर वो साइंस वाला कोरोना भी नहीं है। ये इसकी एक बीम है। जैसे सारे गॉडजिला होते हैं वो एटॉमिक ब्रेथ प्रोड्यूस करते हैं, सेम एज ये कोरोना बीम प्रोड्यूस करता है। अब इनमें डिफरेंस क्या है? तो देखो, एक तरह से कोरोना बीम एक एटॉमिक ब्रेथ के कंपैरेबली ज़्यादा पावरफुल होती है, और साथ ही अपनी डायरेक्शन भी चेंज कर सकती है। अब ये डार्क साइड की बीम की तरह नाच तो नहीं दिखाती, लेकिन कर सकती है। और उसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि घंटा कुछ नहीं कर सकती। अब इसका मेन रीज़न ये है कि किसी भी अपोनेंट को मारने के लिए जब प्रोड्यूस की जाती है तब ये बीच में कर लेती है और उसको लगती ही नहीं है, और किसी और को ठोक देती है तो गॉडजिला के ऊपर और चढ़ बैठता है दूसरा भी। तो इसलिए ये गॉडजिला के लिए काफ़ी कम इफेक्टिव है, और गॉडजिला के लिए नहीं, उसके अपोनेंट के लिए भी बहुत कम इफेक्टिव है। और आई डू नॉट थिंक कि गॉडजिला ने इसकी मदद से किसी को भी हराया होगा, और हराया भी होगा तो कौन सा मेरा रिश्तेदार है, मुझे क्या करना है। अब देखो, यहाँ पे नंबर 2 पे हमारे पास फाइनल वॉर गॉडजिला। अब ये छोटा पैकेट बड़ा धमाका है, क्योंकि इसकी लंबाई तो 80-90 फीट के आसपास होगी, लेकिन इसकी पावर्स बहुत ज़्यादा है। इसने अपने एक ही मैच में न जाने कितने म्यूटेंट्स को एक साथ हरा दिया, जैसे कि जिल कोमेंगो और न जाने कितने औरों को। मुझे क्या करना है कितने को हराया। और बाय द वे, इसने किंग गिडोरा को भी हरा दिया। जैसा कि हमें पता है कि प्राइम गॉडजिला को बर्निंग गॉडजिला में कन्वर्ट होना पड़ा था किंग गिडोरा को मारने के लिए, सेम है जिसको ऐसा कुछ भी नहीं करना पड़ा। इसने ऐसे ही उसको बिना साबुन के धो दिया, जो कि बिगेस्ट प्रूफ है कि ये क्यों इतना ज़्यादा पावरफुल है।
और ये गॉडजिला 90s की मूवी का है, यानी इसकी पावर्स तुम्हें अच्छे से समझ में नहीं आएगी अनटिल तुम मूवी को बहुत अच्छे से ना देखो, क्योंकि इसमें जो VFX यूज किए गए हैं वो बहुत बेकार और घटिया हैं। और उसके अलावा इसकी पावर्स अच्छी तरह से शो तक नहीं की गई। और वैसे भी जब सुपरमैन को चड्डी पहना देते थे लोग पैंट के ऊपर से, वो भी तो भाई ये तो जानवर ही है। नंबर 1 गॉडजिला अर्थ और बर्निंग गॉडजिला दोनों एक साथ। अब देखो गॉडजिला अर्थ की थोड़ी पावर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो ये एक तो बिगेस्ट गॉडजिला है, यानी ये बड़ा पैकेट बड़ा धमाका वाला कैरेक्टर है। ये तकरीबन 400 फीट लंबा है और साथ में इसका वजन 1 लाख टन से भी ज़्यादा है। और उसके अलावा ये प्लांट वर्स से एग्जिस्ट करता है। मीन इसका कोई भी ताल्लुक नहीं है मॉन्स्टर वर्स से, लेकिन ये प्लांट वर्स से इसका मतलब ये मत समझना कि पेड़ की तरह सीधा खड़ा रहता होगा, मार के फैला देता है। और देखो जानवर और इंसान म्यूटेंट ये सब तो ठीक है, ये निर्जीव चीज़ों को भी इतनी बुरी तरह से मारता है कि उनके भी अम्मा पापा याद आ जाते होंगे। जैसे कि हिमालय, इसने हिमालय को तोड़ दिया और एस्ट्रॉइड को भी तोड़ दिया जो कि अर्थ के लगभग आधा होगा। अब तुम समझ ही सकते हो कितना ज़्यादा पावरफुल है। ये जब अपनी पूंछ घुमाता है तो उससे प्लाज्मा लेजर निकलती है जो कि कतई बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, किसी भी कैरेक्टर को मार सकती है। और उसके अलावा इसकी स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, हर चीज़ बहुत ज़्यादा है, आई मीन बहुत ज़्यादा। अब जो अदर है इसके साथ है बर्निंग गॉडजिला। अब इसके बारे में ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है, ये इतना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है कि किंग गेडोरा इसके सामने बच्चा भी नहीं लग रहा था, क्योंकि इसने विदाउट एनी एफर्ट्स के उसे बुरी तरह से मार डाला। और इसके आसपास इतनी हीट जनरेट होती है कि बड़े बड़े क्रेन तक टूट के गिर जाते हैं, जो कि क्लियरली बताता है कि ये कितना ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर है। तो बस आज के लिए इतना ही। और वैसे भी तुम में से कई लोगों के पास ट्रू फॉर्म के कुछ स्किल्स या फिर कुछ प्रूफ्स हैं, तो कमेंट करके बताना जिसको भी इसके बारे में पता है। मुझे इसके बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज चाहिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूँ। तो बस आज के लिए इतना ही। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बटन ऑफ लाइक भी दबा देना। तो फिर मिलेंगे अपनी ऐसी ही वीडियो के साथ। बाय।